बैठ जाए तो तुम आकर मुझे जगाना और मुझसे पूछना कि दिन चढ़ गया है। मैं उठता क्यों नहीं हूँ। मैं जो ना बताना चाहूँ उसे भी जिद करके पूछना। दासी समझदार थी, समझ गई कि राजकुमार का कहने का क्या मतलब है। जब धोबी की लड़की आकर अपने पलंग पर बैठ गई तो दासी ने आकर राजकुमार को जगाना शुरू किया। राजकुमार पहले तो जागा नहीं, जब जागा तो दासी को डांटने लगा, क्या मुसीबत आ गई है, क्यों जगा दिया मुझे, मैं इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था, मेरा ख्वाब तोड़ दिया तुमने। दासी राजकुमार से पूछने लगी, राजकुमार बताइए। पहले तो राजकुमार उसे टालता रहा, फिर बोला, अच्छा अब तू इतनी जिद कर रही है तो बता देता हूँ। मैंने सपने में देखा कि कल रात जब ये धोबी की लड़की उठकर यहाँ से गई तो मैं भी इसके साथ साथ चला। ये घोड़ा गाड़ी में बैठी तो मैं भी साथ बैठ गया। सच थोड़ी, सपने में। मैं तो सपने में इसके साथ गया था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा तो फिर क्या हुआ। राजकुमार कहने लगा, फिर क्या हुआ, मैं जोर जोर से घोड़ा गाड़ी हिला रहा था और ये गाड़ीवान को डांट रही थी कि आज ये कैसे गाड़ी चला रहे हो। गाड़ीवान बेचारा बोला, राजकुमारी मैं तो रोज ऐसे ही चलाता हूँ। खैर जैसे धोबी का घर आ गया, ये धोबी की लड़की धोबी धोबन के पास तो नहीं, सीधे चढ़कर ऊपर पहुंच गई। मैं इसके साथ इसके कक्ष में आ गया। क्या सजा हुआ कक्ष था, लगता ही नहीं था कि यह धोबी का घर है। सोने चांदी का कालीन बिछा हुआ था, सोने चांदी की कुर्सी रखी थी। राजा के महल से भी ज्यादा खूबसूरती से सजा वो कक्ष था। मैं भी कुर्सी पर बैठ गया। दासी पूछने लगी, आप और इनके कक्ष में बैठे कैसी बातें करते हैं राजकुमार। राजकुमार बोला, अरे ये सच थोड़ी, यह तो सपने में था। दासी ने फिर पूछा, अच्छा बताइए फिर क्या हुआ आपके सपने में। राजकुमार बोला, होना क्या था, इस धोबी की लड़की ने यह साड़ी जो साल भर से पहनकर आ रही है ऐसे उतार कर फेंकी जैसे किसी भिखारी की साड़ी हो और अपनी दासी को देने लगी और कहा, गर्म पानी तैयार है। तो इसकी दासी ने जवाब दिया, हाँ राजकुमारी गर्म पानी तैयार है। यह स्नान के शाही कुंड जिसमें कमल के फूल थे उसमें घुस गई तो मैं भी इसके साथ ही उस स्नान कुंड में बैठ गया। ये सुन दासी बोली, आप राजकुमार आप इनके साथ शाही स्नान कुंड में घुस गए, क्यों मजाक कर रहे हैं आप। राजकुमार बोला, ऐसा कभी हो सकता है क्या भला, तू तो सब कुछ सच समझ रही है, मैं तो सपने की बात कर रहा था। चल अब नहीं सुनाता तुझे सपना। राजकुमार रोकने लगा तो दासी ने कान पकड़े और बोली, राजकुमार हमें क्षमा कर दीजिए, अब सुनाइए, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। इसी बीच राजकुमार ने कहना शुरू किया, बस फिर क्या था, इसने नहाना शुरू किया। मैंने सोचा चलो बहुत दिन से अच्छे से स्नान नहीं किया, मैं भी नहा लूं। यह एक कटोरा भरकर पानी डालती, मैं 4 कटोरे डाल लेता। इसके शरीर पर जो इसने मुल्तानी मिट्टी, गुलाब और न जाने कितनी ही मन मोह लेने वाली सुगंध से भरा उबटन लगाया, वो भी नहीं छूटा था कि पानी खत्म हो गया। इसने अपनी दासी को आवाज लगाई, आज पानी इतना कम क्यों रखा है। दासी ने कहा, राजकुमारी मैंने उतना ही पानी रखा है जितना रोज रखती हूँ, कम हो तो आप और ले लीजिए। वह एक और बाल्टी ले आई, वह भी मैंने खत्म कर डाली। फिर तीसरी बार इसने पानी मंगवाया। जैसे तैसे यह उस शाही स्नान कुंड से बाहर निकली। इसी समय दासी को आवाज लगाई, तुरंत खाना लगाओ, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। सारा दिन उस धूर्त राजकुमार के वहाँ भूखा प्यासा बैठना पड़ता है। दासी छत पर गई और आसमान